और आगे बढ़ते हैं और अब आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डकैती का लाइव वीडियो दिखाते हैं। 5 डकैत बड़ी कार से आते हैं और शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम में से एक राघव ज्वेलर्स में 5 डकैतों ने करीब 30 मिनट तक इत्मीनान से लूटपाट की। इस बात की परवाह किए बगैर कि उनकी तस्वीरें 2-2 कैमरों में कैद हो रही हैं। लाइव डकैती की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही देखी। देखिए ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई। शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम राघव ज्वेलर्स में शाम के वक्त कैसे 1.5 करोड़ की डकैती हुई। समय यहां देखिए। सीसीटीवी फुटेज में डकैत ऐसे हैं जिसकी तस्वीर है जिसे एसपी डीएम ने भी देखा है, लेकिन एसएसपी और डीएम साहब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। ये डकैत कौन है, इनकी कहानी बस चंद सेकंड में, लेकिन उससे पहले तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कैसे सरेआम सरे बाजार शाम के 6:30 बजे पिस्तौल की नोक पर सहारनपुर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम में 1.5 करोड़ की डकैती हुई। सबसे पहले डकैत कैसे आए वो देखिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीसीटीवी में तो सिर्फ उनकी एंट्री की तस्वीरें हैं, लेकिन खबर है कि वो 10 लाख की टवेरा में बैठकर आए थे। शोरूम के बाहर बड़ी इत्मीनान से कार पार्क की। उसके बाद का वीडियो देखिए कैसे एक एक कर दुकान के अंदर आने लगे। ये डकैत नंबर 1, ये डकैत नंबर 2, ये डकैत नंबर 3, ये डकैत नंबर 4 और ये डकैत नंबर 5। छठा डकैत कार में बैठा है। टवेरा कार स्टार्ट है। उसका वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखिए क्या हुआ। राघव ज्वेलर्स का मालिक यहां बैठा है। काउंटर पर उसके बगल में 2 डकैत आकर बैठ गए। फिर 3 डकैत आए और आगे क्या हुआ वो देखिए। काउंटर की तरफ से पीछे देखिए इस टोपी वाले ने कैसे पिस्तौल निकाली और सीधे दुकान के मालिक पर तान दी। उसके साथ मारपीट की। दुकान का मालिक अपनी जान लेकर एक कोने में भागा, लेकिन यहां काउंटर की बाईं तरफ अब 5 में से 3 डकैतों ने काउंटर के अंदर की तरफ लूटपाट शुरू कर दी। 2 डकैत यहां से सामने आए जिधर ग्राहक बैठते हैं। यहां मौजूद दुकान के स्टाफ को इन 2 डकैतों ने पिस्तौल की बट से पीटना शुरू कर दिया। ये डकैत ज्वेलरी शोरूम में कैश बॉक्स और मेन लॉकर के बारे में पूछ रहे हैं। पहले इन्होंने उस दुकान के स्टाफ से पूछा, जब उसने बताने से इनकार किया तो उसे धमकाने लगे। अब आगे देखिए कैसे ये पीली जैकेट वाला डकैत दोबारा शोरूम के मालिक के पास पहुंचा। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आगे की तस्वीर देखिए कैसे सारा डकैत मिशन 1.5 करोड़ की लूट में जुट गए। सबने ताबड़तोड़ गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी उठानी शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए कैसे एक एक कर ज्वेलरी के डिब्बे खाली होने लगे। डकैतों ने अपनी जेबें, अपने बैग ज्वेलरी से भरने शुरू कर दिए। दुकान में घूम घूम कर लूटपाट की, हर कोने को खंगाला। जब ये काम पूरा हो गया तो फिर से दुकान में मौजूद स्टाफ और दुकान के मालिक की पिस्तौल की नोक पर तलाशी ली गई। इन लोगों से चेन, घड़ी सहित जेब में मौजूद सारी चीजें निकलवा ली गईं। इस पूरी लूटपाट के दौरान देखिए कैसे दुकानदार हाथ जोड़े असहाय बैठा रहा। चंद्रभान कुमार, इंडिया न्यूज, सहारनपुर। 1.5 करोड़ की सनसनीखेज डकैती में कौन लोग शामिल हैं, जिनकी तस्वीर देखने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। लखनऊ तक इस डकैती को लेकर हड़कंप मच गया है। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। सहारनपुर में शाम के 6:30 बजे राघव ज्वेलर्स में हुई डकैती से पश्चिम यूपी का पूरा प्रशासन हिला हुआ है। राघव ज्वेलर्स इस इलाके के बड़े ज्वेलर शॉप में से एक है, जहां 30 मिनट में 1.5 करोड़ की डकैती हो गई। वो भी कहां, जहां से डीएम का दफ्तर 100 मीटर दूर है। पुलिस लाइन 150 मीटर दूर है। डीआईजी का दफ्तर भी ठीक बगल में है। 100 मीटर की दूरी पर ही थाना सदर बाजार है और पुलिस चौकी है। लेकिन डकैतों का कॉन्फिडेंस देखिए। इसमें से कई तो कम उम्र के लड़के लगते हैं। पहचान छिपाने के लिए इन्होंने मंकी कैप लगा रखी है। ये लाल टोपी वाले को देखिए, इसने शोरूम के अंदर सबसे ज्यादा उत्पाद मचाया। डकैती के लाइव वीडियो से ठीक पहले की तस्वीर दूसरे कैमरे से देखिए कैसे ये दोनों डकैत किसी सर्विसमैन की तरह हाथ में लैपटॉप बैग लेकर आए थे। देखिए इस टोपी वाले डकैत के पास ब्रांडेड बैग है। दूसरा डकैत इसके पीछे खड़ा है। प्लानिंग के तहत इन दोनों ने पहले दुकानदार से ज्वेलरी दिखाने को कहा। देखिए कैसे सेल्स बॉय उनके सामने डमी ज्वेलरी का पूरा बॉक्स रख देता है।
अभी तक दुकानदार को नहीं मालूम कि उसके बगल में बैठे ये दोनों लड़के डकैत हैं। वो उनके सामने ही दूसरे कस्टमर को नेकलेस दिखा रहा है। देखिए, यहाँ एक नेकलेस काउंटर पर रखा हुआ है। लेकिन अगले ही पल 3 लोग शीशे के दरवाजे से अंदर आ गए, जिन्हें देखते ही पांचों डकैतों ने पिस्तौल निकाल ली और उसके बट से दुकान के ऑनर और दूसरे स्टाफ को पीटना शुरू कर दिया। डकैत इस बात से पूरी तरह बेपरवाह है कि उनकी तस्वीरें कैद हो रही हैं। बताया जा रहा है कि चेहरे से ये डकैत पहाड़ी इलाके के लग रहे हैं। मतलब हो सकता है ये उत्तराखंड और यूपी का कोई मिला जुला गैंग हो। इस बात की भी आशंका है कि इसमें शामिल कम उम्र के लड़के छात्र हों। वहीं राघव ज्वेलर्स में शाम के वक्त हुई लूट की गूंज लखनऊ तक पहुंची। अखिलेश सरकार में सहारनपुर के प्रभारी मंत्री बलराम सिंह यादव खुद इस घटना के बाद सहारनपुर पहुंचे, लेकिन उनके आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास लूट के कई बड़े सबूत मौजूद हैं। डकैतों की तस्वीर मौजूद है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उस डकैती में जो 5 लोग थे, उन लोगों का शनाख्त भी हो गई है, वो लोग कौन है। उसके बावजूद भी रात भर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि हमें रात ये जानकारी मिली थी कि वो चुनैटी की तरफ जा रहे हैं। वो ट्रेस हुए, उसके बाद भी अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। सहारनपुर में हुई इस लूट से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारी डरे हुए हैं। गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ सहारनपुर में रविवार को सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। बड़ा सवाल है, यूपी में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो डीआईजी के दफ्तर के नजदीक आराम से डकैती कर फरार हो जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। चंद्रभान कुमार, इंडिया न्यूज, सहारनपुर। जांच की बात कर रही है पुलिस, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक किया कुछ नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ एक